नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। फूड पॉइजनिंग का नाम आप सबके दिमाग में आते ही आप ये सोचते होंगे कि आपके खाने में बैक्टीरिया, वायरस या फिर तमाम तरह के ऐसे केमिकल हैं जो आपको कहीं ना कहीं से अंदर से खोखला कर सकते हैं। बैक्टीरिया या वायरस की तस्वीर उभरती है, लेकिन नहीं, ये एक पहलू हो सकता है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि फूड पॉइजनिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया और वायरस नहीं है, बल्कि रासायनिक प्रदूषण तत्व भी जिम्मेदार होते हैं। सीधा हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। हमारे साथ डॉक्टर स्मिता सिंह जुड़ी हुई हैं, डाइटिशियन है। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा वरिष्ठ डॉक्टर हैं। सबसे पहले स्मिता जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। बहुत सारे सवाल, और हमारा ये सर्वे जो बताता है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है फूड पॉइजनिंग के नाम पर, कि उत्पाद से ही इस फूड पॉइजनिंग की शुरुआत हो जाती है। स्मिता जी, जब हम स्वस्थ आहार की बात करते हैं तो हमारा ध्यान आमतौर पर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कैलोरीज पर जाता है। लेकिन आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर बात होना बहुत ज़रूरी है, और वो है भोजन की सुरक्षा, दैट इज़ फूड सेफ्टी। दूषित भोजन से होने वाली बहुत सारी बीमारियां और मौतों के पीछे केवल आप बैक्टीरिया और वायरस को ही जिम्मेदारी नहीं दे सकते, बल्कि बहुत सारे केमिकल कंटामिनेंट्स हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। उसमें आर्सेनिक, लेड, मर्करी, कैडमियम, कीटनाशक, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, वो सब के सब शामिल होते हैं। ना सबसे चिंताजनक बात ये है कि ये रसायन हमारे भोजन में बिना किसी चेतावनी के प्रवेश कर जाता है। खेतों में अधिक मात्रा में जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उनका प्रयोग करना, प्रदूषित मिट्टी या पानी, जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, फूड प्रोसेसिंग होती है, और कहीं ना कहीं पे गलत स्टोरेज की वजह से भी ये सारे के सारे केमिकल्स आपके फूड को, भोजन को प्रदूषित कर सकते हैं। ना समस्या ये है कि ये एक साइलेंट पॉइजन है, मतलब भोजन का स्वाद, रंग और गंध सामान्य दिखाई देता है, लेकिन हमें खुद ही नहीं पता चलता है कि हम धीरे धीरे ये सारे के सारे केमिकल्स का सेवन कर रहे हैं जो शरीर के भीतर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक बार इनका प्रभाव शायद दिखाई ना दे, लेकिन लगातार महीनों और सालों तक इनका संपर्क में रहने से शरीर में इनका स्टोरेज होने लगता है, और इसे हम क्रॉनिक टॉक्सिसिटी भी कह सकते हैं। यही कारण है कि आजकल बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के पीछे ये सारे के सारे एनवायरनमेंट एंड फूड पोल्यूशन को भी महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। लेड बच्चों के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकता है। इससे उनकी सीखने की क्षमता, याददाश्त, व्यवहार पर बहुत ही सारा नेगेटिव इफेक्ट आने लगता है। बड़ों के बारे में बात करें तो ये उनको उच्च रक्तचाप, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर, किडनीज की का फेलियर कर सकता है। जितने भी आपके तंत्रिका तंत्र हैं उनकी समस्या का कारण भी बन सकता है। और यही इसी तरह से अगर आर्सेनिक की बात करें तो लंबे समय तक संपर्क अगर रखा तो त्वचा संबंधी समस्याएं, हृदय रोग, मधुमेह, कुछ बहुत सारे प्रकार के कैंसर के बड़े होने के जोखिम हो सकता है। कीटनाशक के अवशेष अगेन अपने आप में एक चिंताजनक है। कई रिसर्चेस बता रहे हैं कि इनका अत्यधिक और लंबे समय तक विशेष रूप से बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति इन प्रदूषणों, इसी तरह कीटनाशक के जितने भी अवशेष होते हैं वो अगेन चिंताजनक है। बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं कि इसका अत्यधिक उपयोग लंबे समय तक संपर्क करने से हार्मोन इम्बैलेंस, जितनी भी जनन संबंधी समस्याएं, आपके मेटाबॉलिक विकार हो सकते हैं, इम्यूनिटी इम्प्रोमाइज हो सकती है। विशेष रूप से बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति इन प्रदूषणों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। गर्भवती महिलाओं में मां के माध्यम से कुछ विषैले तत्व भ्रूण तक पहुंच सकते हैं, जिससे बच्चे में विकास पर असर पड़ सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये केवल एक स्वास्थ्य का ही नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का भी विषय है। यदि हमारा भोजन पोषक तो है लेकिन सुरक्षित नहीं है तो हम स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकते। आम लोगों के लिए मेरी सलाह ये है
कि जितने भी फल और सब्जियां हैं उनको बहते हुए पानी में अच्छी तरह धोकर प्रयोग करें। मौसमी और स्थानीय जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्राथमिकता दें। एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ पर निर्भर ना रहें, बजाय विविध आहार डाइवर्सिटी क्रिएट करें। बहुत सारे अत्यधिक प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड इंग्रेडिएंट्स का सेवन सीमित करें। जितने भी अगर आप खाना खरीद रहे हैं या खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं तो विश्वसनीय और प्रमाणित स्रोतों से लें। भोजन के सुरक्षित भंडारण दैट इज स्टोरेज और स्वच्छता के नियमों को ज़रूर से पालन करें। आज के समय में केवल ये पूछना पर्याप्त नहीं है कि हमारे भोजन में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स या विटामिन हैं। हमें ये भी पूछना होगा कि हमारे भोजन में कितना सुरक्षित है, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक भोजन और सुरक्षित भोजन दोनों का साथ में होना आवश्यक है। भोजन हमारा उपचार बना सकती है, लेकिन यदि इसमें जितने भी केमिकल कंटामिनेंट्स हैं तो वही भोजन धीरे धीरे बीमारियों का कारण भी बन सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम न्यूट्रिशन के साथ साथ फूड सेफ्टी को भी अपनी थाली में और अपनी नीतियों में